हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन पे बात करेंगे। कोरोना काल में आपके जीवन शैली कैसी हो, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर गोइंग टू हैव इन दिस एरा ऑफ कोरोना। कोरोना काल में आपकी जीवन शैली कैसी हो, इस पर हम बात करेंगे। मैं घर पे हूँ इस वक्त और काफ़ी पढ़ाई कर रहा हूँ, काफ़ी रिसर्चेस देख रहा हूँ, एक्सपर्ट्स की बातें सुन रहा हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग राय दे रहे हैं कोरोना काल में। कुछ लोग कह रहे हैं देयर इज़ नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। तो मैं एक अपना व्यू आपको बताता हूँ। देखिए, दो तरह की थिंकिंग होती है। एक है पेसिमिस्टिक थिंकिंग, एक है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। एक है पेसिमिस्टिक थिंकिंग, एक है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। यानी एक तो नकारात्मक सोच है, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नकारात्मक सोच है, और दूसरी सोच है बिल्कुल सब क्लियर है, सब ठीक है ये। और एक है रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक मतलब फैक्चुअल थिंकिंग, जो घट रहा है उसको स्वीकार किया जाए, ये घट रहा है। जब तक आप जीवन में स्वीकार भाव को नहीं लाएंगे तब तक अंदर में शांति नहीं आएगी। कोरोना बाहर है, वो एक वायरस है, लेकिन एक अंदर में भी कोरोना होता है जो इंसान इजाद करता है। वो है हमारा टर्मोइल, हमारा इंटरनल टर्मोइल। और टर्मोइल वो तब तक रहेगा जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। येस, आई एक्सेप्ट देयर इज अ चैलेंज। एक चैलेंज आई है और हम सब, पूरी कायनात, पूरी मानव जाति इस टर्मोइल से अफेक्टेड है। वी आर ऑल अफेक्टेड। सो पहला पॉइंट आप नोट करें और मुझे लिख के भेजें कि हम एक्सेप्ट करें। लेट अस एक्सेप्ट, यस वी आर पासिंग थ्रू अ टफ टाइम। हम एक चुनौती वाले वक्त से गुजर रहे हैं, इसको स्वीकार करें। मन बड़ा चालाक है, जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मन एक स्टेबलाइज्ड मन नहीं होता है। सो वी मस्ट एक्सेप्ट कि हाँ, हम एक चुनौती वाले समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि स्वीकार करेंगे तभी रास्ते निकलेंगे। मैंने अपने करियर की जब इनिशियल शुरुआत की थी तो मैं मोटिवेशनल से ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रेनरों के संपर्क में आया था। बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेनर के संपर्क में आया था, और उन स्पिरिचुअल ट्रेनर के कॉन्टेक्स्ट में शामिल हैं बहुत सारे, स्वामी चिन्मयानंदा, जय कृष्णमूर्ति, ओशो, ये सारे ट्रेनर्स के संपर्क में आया, ये सारे स्पीकर स्पिरिचुअल गुरु के मैं संपर्क में आया था। तो एक थिंकिंग होती है मित्रों, एक थिंकिंग होती है कि पेसिमिस्टिक थिंकिंग, और दूसरी जो होती है वो है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, और दूसरा है रियलिस्टिक थिंकिंग। यानी आप स्वीकार करते हैं, हम एक्सेप्ट करें, हम एक चुनौती भरे समय से गुजर रहे हैं। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो चीज़ें घटनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें मल्टीप्लाई करनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ, कोरोना काल में आपकी जीवन शैली कैसी हो, व्हाट इज गोइंग टू बी योर लाइफ इन द एरा ऑफ कोरोना। क्योंकि हमारी सारी बातें अब कोरोना के आसपास चलेंगी, उसको हम हटा नहीं सकते, वो जीवन का एक हिस्सा है। तो हमारी सारी बातें जीवन के आसपास या कोरोना के आसपास चलेंगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हैं, बहुत सारे मिडिल साइज, स्मॉल साइज एंटरप्रेन्योर्स अफेक्टेड हैं, बहुत सारे डेली वेजेस जो डेली अर्नर है वो लोग अफेक्टेड हैं। तो हम सब अफेक्टेड हैं। लेट अस एक्सेप्ट कि हम सब अफेक्टेड हैं। बट जीवन रुकता नहीं है, जीवन हमेशा चलता रहता है। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं। मैं एक सप्ताह या 10 दिन लगाता हूं टॉपिक को तैयार करने में। आप सब अपने नोट पैड लेके बैठेंगे, लिखेंगे, तो आपका माइंड उसको जल्दी नोट करेगा। तो पहला पॉइंट जो है, कोरोना काल में आपकी जीवन शैली कैसी हो मित्रों, पहला पॉइंट है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर हम वही करते हैं जो करते आए हैं तो हमें वही नतीजे मिलेंगे जो मिलते आए हैं। क्या लिखा मैं, क्या बोला मैं थोड़ा पॉज के साथ चलने वाला स्पीकर, ट्रेनर और कोच हूँ। बहुत फास्ट नहीं बात कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी मेंटल कैपेसिटी रिटेंशन करने की 2% होती है। जो भी आप सुनते हैं उसका 2% आपका मन रिटेन करता है, और उस 2% का भी कितना परसेंट डिलीवरी करता है ईश्वर ही जाने। सो अगर मैं बहुत तेज बात करूंगा, बहुत फास्ट बात करूंगा, तो हम रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं धीरे धीरे चलूंगा, मेरा अपना स्टाइल है। सो इज इट ओके कि मैं स्लोली धीरे धीरे चलूं? इफ इट इज ओके तो आप लिख के भेजें, गो स्लो गो स्टेडिली, ये लिख के भेजें। धीरे चलें और स्टेडिली चलें, आप लिख के भेजें। एक दो लोगों का अगर यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, उनको मेरा स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, मेरा तरीका उनको पसंद है। मैं भी पहले बहुत फास्ट बात करता था, बहुत तेज बात करता था, लेकिन अब मैंने अपनी अंदाज, तरीका
स्किल प्रोसेस बोलने का चेंज किया है वक्त के साथ। सो अगर ये तरीका आपको ठीक लग रहा है, मुकेश खेरा जी कह रहे हैं राइट, गो स्लो एंड गो स्टडी, वंडरफुल। ओके, लेट मी गो। अब मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला, ठीक है। अगर हम वही कर रहे हैं जो करते आए हैं तो हमें वही नतीजे मिलेंगे जो मिलते आए हैं। अंग्रेजी में थोड़ा अनुवाद करूं, मेरी अंग्रेजी बहुत ज्यादा तो अच्छी नहीं है, लेकिन जितनी भी है आप स्वीकार कर लें। आपने हमेशा 27 साल से मुझे आप लोग प्यार कर रहे हैं। इफ वी कीप ऑन डूइंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग देन वी विल गेट रिजल्ट व्हाट वी हैव बीन गेटिंग। अगर हम 23 मार्च के पहले, 23 मार्च मतलब कोरोना का जो लॉकडाउन बहुत सी कंट्रीज में फरवरी से शुरू हो गया था, बहुत सी कंट्रीज में 23 मार्च से शुरू हुआ था। तो अगर हम कोरोना लॉकडाउन के पहले जो करते थे, लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद अगर वही करते आए हैं तो हमें वही नतीजे मिलेंगे जो मिलते आए हैं। तो हमें अपने माइंडसेट में एक मैक्सिमम चेंज लाना पड़ेगा, सोचने के तरीके में लाना पड़ेगा, बात करने के तरीके में लाना पड़ेगा, इंटरैक्शन के तरीके में लाना पड़ेगा, बिहेवियर के तरीके में लाना पड़ेगा, प्रोसेस के तरीके में लाना पड़ेगा। तो हाँ, अगर हम वही करते हैं जो करते आए हैं तो हमें वही नतीजा मिलेगा जो मिलते आए हैं। यानी अगर आपने लॉकडाउन के पहले जो किया वही करते आएंगे, वही सोचेंगे तो नतीजे आपको वही आएंगे। तो आज से कम मेरे ट्रेनिंग को आप 2 दिन में फॉलो जरूर कीजिए। आज से 2 दिन आप जिन टॉपिक्स पे काम करें वो ये है कि अपने सोचने का तरीका बदलें, पुराने ढर्रे को खत्म करें, नए ढर्रे से आप शुरुआत करें। पहली चीज ये कि अपने को आज से अपने सोचने का तरीका बदलना है। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एक रात में सोच बदलती है, जीवन नहीं। बड़ा सुंदर पॉइंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक रात में सोचने का तरीका बदलता है मित्रों, बट जीवन नहीं बदलता। अगर आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई ट्रेनर, कोई कोच ये कह दे I can change your life in one night, I'm sorry, it is not possible. You can change your thinking. आप अपने सोच का तरीका बदल सकते हैं, बट एक रात में जीवन नहीं बदलता। जब सोच बदलते है तो धीरे 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 जीवन बदलता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, the sun rise slowly, but look beyond, the world is bright. सूरज धीरे 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 निकलता है, बट पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे उजाला हो चुका है। सो आप धीरे धीरे बदलें। मैं तो कहूंगा 0.1% रोज बदलें। लिख के बताइए मैंने क्या बोला, चेंज 0.1% एवरी डे। अगर आप 0.1% अपने बोलने के तरीके में, बात करने के तरीके में, सोचने के तरीके में, लिखने के तरीके में, बिजनेस स्ट्रैटेजीज के तरीके में, इंटरैक्शन करने के तरीके में 0.1% भी बदलेंगे तो आप एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। 0.1% कम नहीं होता है। सो पहला है, अगर हम वही सोचेंगे जो पहले सोचते आए हैं तो वही नतीजे मिलेंगे, वो मिलते आए हैं। दूसरा है, एक रात में सोच बदलती है, जीवन नहीं बदलता। तो कैसे पता लगे मुझे क्या बदलना है? द क्वेश्चन इज हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट ऑल आई नीड टू चेंज। मैं इजी तरीका बताता हूं कैसे पता लगे हमें क्या बदलना है। जी 0.1%। जी इजी तरीका है बदलने का, पता लगाने का। जो आपकी सबसे कमजोर कड़ी है, द वीकेस्ट स्किल, आप पता लगाइए आप में सबसे कमजोर कड़ी क्या है। किसी का हो सकता है आर्ग्यूमेंट करना कमजोर कड़ी है, किसी का गुस्सा करना कमजोर कड़ी है, किसी का रिएक्शन होना कमजोर कड़ी है। तो आपकी सबसे कमजोर लिंक क्या है? लिख के भेजिए आप 1-2 अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस आप लिख के भेजिए, तो मैं आपको कोचिंग देके गाइड कर देता हूं। सो फाइंड आउट व्हाट इज योर वीकेस्ट लिंक। मैं आपको अपनी कमजोर कड़ी बताता हूं। लेट मी शेयर माई कमजोर कड़ी। मैंने जब स्पीकिंग की शुरुआत की, मेरी सबसे कमजोर कड़ी थी, आप हैरान हो जाएंगे, मंच पर बोलना। बोलने की ड्रीम थी, बोलने की डिजायर थी, बट आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक। और मैंने उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाई। मैंने धीरे 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 बोलते 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 बोलते, कितनी बार फेल हुआ, बोलते 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 मैंने इसको स्ट्रेंथ बनाई। तो जो आपकी कमजोर कड़ी है उसको आप नोट करें और उसके अगेंस्ट काम करें। उदाहरण, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड टेक्निक आल्सो। मान लीजिए आपकी कमजोर कड़ी है, आपको क्रोध बहुत आता है, आपको गुस्सा बहुत आता है, झट से एंगर आ जाता है, झट से आर्ग्यूमेंट करते हैं, बिना सोचे आप किसी को जवाब दे देते हैं। तो थोड़ा पॉज लाएं, थोड़ा ठहराव लाएं, थोड़ा वेट करें, थोड़ा लंबी सांस लें। स्वामी रामदेव जी के शब्दों में प्राणायाम करें और पॉज लेके जब आप बोलेंगे तो आप बहुत अच्छा। वेस्टिंग माई टाइम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, भरत शर्मा जी लिख रहे हैं, उनकी कमजोर कड़ी है वंडरफुल फास्ट रिएक्शन। सौरभ जी लिख रहे हैं फास्ट रिएक्शन। पांडे जी लिख रहे हैं दिस इज कमल पांडे, वंडरफुल।
हाउ टू स्पीक कमजोर कड़ी है। जो भी आपकी कमजोर कड़ी है उसको बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करें। जैसे आप जल्दी से अगर रिएक्ट करते हैं तो पॉज लाएं और धीरे से रिएक्ट करें। बहुत तेज फोन पर बात करते हैं तो धीरे धीरे एक शब्द को जाने दें, दूसरे शब्द को आने दें। सर किसी से बात नहीं कर पाता, संदीप गोयल लिखते हैं। तो ये इनकी कमजोर कड़ी है। तो इसका तरीका क्या है कमजोर कड़ी पर काम करने का, कि आपके मन में जितना भी डर आए, कुछ लोग कहते हैं नो फियर, आई एम सॉरी दिस इज नॉट डन, फियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए दो तरह के फियर होते हैं जीवन में, दो तरह के फियर होते हैं। एक फियर होता है जब आपको ऊपर से आप नीचे देखते हैं तो आपके बेली पेट में जो डर लगता है वो एक नेचुरल फियर है, ये ऊपर वाले से हम लेकर आते हैं। और दूसरा फियर है जब आपको जल्द कोई साउंड चिल्ला के बात करे तो आपकी बॉडी हिलती है, ये भी नेचुरल फियर है। ये दो नेचुरल फियर हैं, बाकी सारे फियर एडॉप्टेड हैं, हमें बाहर से भीतर आते हैं। तो जितने भी आपके फियर है उसकी लिस्ट बनाइए कि मुझे बात करने में डर लगता है, किसी से इंटरेक्शन करने में डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग, और उसके अगेंस्ट काम कीजिए। धीरे धीरे बोलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे बात करना शुरू कीजिए। तो आपको नए हैबिट को इनकलकेट करने में 90 डेज लगेंगे। टू इनकलकेट अ न्यू हैबिट यू विल टेक 90 डेज। सो मैंने दो बातें आपसे कही, एक तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो मिलते आए हैं। दूसरा है एक रात में सोच बदलती है, जिंदगी नहीं बदलती है। तो कौन सी कमजोर कड़ी है उसको आप एक रात में अपनी सोच में बदलें, 90 दिन का टाइम लें और धीरे धीरे इसको बदलना शुरू करें। तीसरी बात, कोरोना काल में आपकी जीवन शैली कैसी हो। तीसरी बात, आपके मन में ये प्रश्न गुजरता होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरी आमदनी का क्या होगा। इस सोच से थोड़ा बाहर निकलें और सोच को कन्वर्ट करें, मैं दुनिया की मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं दुनिया को हील कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हील द अदर पर्सन, हाउ कैन आई हेल्प द अदर पर्सन। देखिए हम ये टॉक 7 दिन से 10 दिन में करते हैं और फ्री करते हैं, कोई पैसे नहीं लेते इस टॉक के। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्री में नहीं कर रहे हैं, हम अपनी दाल रोटी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ पेड प्रोग्राम करते हैं और इस टॉक को कोई अगर यूटिलाइज करता है तो वो हमें एक फीस ट्रांसफर करता है, हम प्यार से उसको स्वीकार कर लेते हैं, अगर नहीं करें तो दुआ दे देते हैं। बट हम हर 10 दिन में आपके लिए फ्री टॉक ला रहे हैं, यूट्यूब पे सेमिनार ला रहे हैं। तो ये क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हम आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर मैं सोच लूँ राजेश अग्रवाल अब आपका क्या होगा, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती है। अब देखिए अगर आप 3 प्रायोरिटीज की लिस्ट बनाएं, रोटी कपड़ा मकान आमदनी, तो ट्रेनिंग बिल्कुल लास्ट में आएगी। तो मेरी ट्रेनिंग या एजुकेशनल ट्रेनिंग, सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग अंतिम नीड होती है लोगों की, बट मैं उसको अंतिम नीड को भी टॉप प्रायोरिटी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले वीक मेरा एक बहुत बड़ा सेमिनार है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स रख रहा है इंडिया में, और वहाँ मैं बताने वाला हूँ स्टार्टअप के लिए क्या क्या करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी फ्री सेमिनार फ्री टॉक फेसबुक पे दे रहा हूँ। क्यों? मेरा क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा, मैं इसमें भी नहीं जा रहा हूँ। मैं कितना दे सकता हूँ, हाउ मच आई कैन गिव, मैं कितना दे सकता हूँ। और आप जानते हैं न्यूटन का तीसरा लॉ, डू यू नो द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आप देंगे वो वापस आता है। कभी कभी आपने सुना होगा लोग कहते हैं मैंने दुनिया का भला किया, मैंने दुनिया पर विश्वास किया, मैंने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, मेरे को बदले में धोखा मिला, ये मिला, फलाना मिला, ठिकाना मिला। दिस इज एब्सोल्युटली, क्या मैं कहूँ, सरप्राइजिंग। आपने इतना भला काम किया और आपको दुनिया ने धोखा दिया, ये हो नहीं सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आपने सच में भला काम किया और सबने आपको धोखा दिया है तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आपकी भलाई में कोई उम्मीद तो नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं था। होता क्या है, 100 लोगों का आपने भला किया और 4 लोगों ने धोखा दे दिया या 5 लोगों ने, तो वो 4 लोग आपके मन में रह जाते हैं, 95 जो अच्छे लोग हैं वो चले जाते हैं। मैं भी बहुत सी जगह लोगों से मिलता हूँ, बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत से लोगों को मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे स्पेस दे देता हूँ। पहले वो ट्रेनी रहते हैं, पार्टिसिपेंट रहते हैं, और बहुत से लोगों को मैं पर्सनल लाइफ में स्पेस देता हूँ और वो उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं, मेरे साथ मिसबिहेव कर देते हैं, बदतमीजी कर देते हैं, हाई पिच पे बात कर देते हैं, रॉन्ग टोन में बात कर देते हैं, जब मर्जी आए फोन कर देते हैं, कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं। दैट्स फाइन। तो मैं पॉज ले लेता हूँ, लंबी सांस लेता हूँ और मैं अपने आप को बड़ा ग्रेसफुली कहता हूँ कि भाई ठीक है, इनसे थोड़ा सा भी डिस्टेंस मेंटेन करने का टाइम आ गया है। बट एक व्यक्ति की वजह से दुनिया ने मुझे धोखा किया, मैं नहीं मानता हूँ। मेरे 2,05,000 सब्सक्राइबर, 1 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स है।
20,000 15,000 के करीब मेरे लाइक्स हैं फेसबुक पर। तो ये सारी दुआएं जो मुझे मिल रही है, मैं उनको याद करूं या 2, 4, 5, 10 लोगों को याद करूं? तो आज के बाद कोशिश करें कि आप 3-4 लोगों के बदले आप ये ना कहें कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, धोखा किया। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट रखें। तो मैंने क्या क्या बोला, अगर आप वही करेंगे जो करते आए हैं तो वही नतीजे मिलेंगे जो मिलते आए हैं। एक रात में सोच बदलती है, जिंदगी नहीं बदलता। मेरा क्या होगा, इस सोच से बाहर निकले। मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ? कुछ ना भी दे तो गुड विशेस दे दें, मुस्कुराहट दे दें। आप में से बहुत से लोग मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं और आपको हर रोज सुबह एक बेहतरीन कोटेशन मिलता है। बहुत से लोगों को मिलता है। जिन लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं प्रोग्राम के अंत में नंबर आपको दूंगा, तो आपको रोज कोटेशन मिलता है। बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं। आप कॉल पे आप जानते हैं एक आध मिनट से ज्यादा बात नहीं हो पाती है, तो मैं जितना हो सकता है 1 मिनट में उनको संबोधित करता हूँ। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई फेसबुक को सुन लो, उसमें सारे आंसर मिल जाएंगे। तो अभी वक्त है मेरा 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 नहीं सोचने का, हमारा सोचने का, वर्ल्ड का सोचने का, दुनिया का सोचने का, पूरी कायनात का सोचने का। ये 8, 9 महीने 10 महीने मैं से निकल के वी पर आई है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गेट आउट फ्रॉम आई एंड गेट इन वी। मैं से निकल के हम में आई है। लिख के भेजिए। मैंने क्या बोला अभी आपको, बड़ी सुंदर बात बोली है। मैं वर्ड से भी आपको निकलना है और वी वर्ड में आना है। मैं से निकलना है और वी में आना है। 3 बातें मैंने आपको कही। चौथी बात, कोरोना काल में आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जिसका 6 से 9 ठीक है उसका 9 से 6 ठीक है। आपकी जिंदगी सुबह शुरू होती है और जब जिंदगी सुबह शुरू होती है तो माफ करें, सुबह से ही काम को फिनिश करने की आदत डालिए। इसको कहते हैं डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ कंप्लीटिंग योर टास्क फ्रॉम मॉर्निंग। जो व्यक्ति सुबह से ही गोल्स को अचीव करने की आदत डाल लेता है, जी, जो व्यक्ति सुबह से ही गोल्स को अचीव करने की आदत डाल लेता है, शाम तक वो अचीवमेंट के मोड में रहता है। वरना शाम हो जाती है और उसको कुछ नहीं मिलता, कहता है शाम हो गई, मुझे कुछ नहीं मिला। सो व्हाट इज द वे टू अचीव योर गोल फ्रॉम द मॉर्निंग? तो इसका रास्ता ये है कि आप सुबह जैसे ही उठें पहले अपने बिस्तर को पैक करें, रैप अप योर बेड, अपने बेड को बिल्कुल क्लीन कर दें, तो आपको पहली फीलिंग आएगी वाओ आई हैव अचीव्ड। उसके बाद दूसरा काम करें, उसको फिनिश करें, तीसरा काम करें, उसको फिनिश करें। सो जो इंसान स्ट्रक्चर्ड होता है वो अपने काम को एक्टिविटी नहीं करता है, अचीवमेंट की कैटेगरी डालता है। तो मेरा निवेदन है आपसे, इस टॉक के बाद अगले 7 दिन तक आप एक्टिविटी ना करके अचीवमेंट बेस्ड काम करें। तो एक बार लिखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। मैंने क्या बोला आपको, एक्टिविटी बेस्ड काम नहीं करना है, अचीवमेंट बेस्ड काम करना है और वो सुबह से करना है। सो डेवलप अ हैबिट टू डू एन अचीवमेंट बेस्ड एक्टिविटी रादर देन एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी। ये मैं कहना चाह रहा हूं। अगर आप अचीवमेंट करेंगे, आपके इनर पार्ट में एक फीलिंग आती है, यस आई हैव डन इट, यस आई हैव डन इट। जैसे मैं ये टॉक आपको दे रहा हूं, मैं इसकी तैयारी 3-4 दिन पहले से करता हूं, अपना सिलेबस बनाता हूं, अपनी रिसर्च करता हूं, अपना देखता हूं क्या चल रहा है, मेरी जो प्रोफेशन के लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, गूगल क्या बोल रहा है, और इन सब को लेकर मैं अपनी इंटरनल रियलाइजेशन के थ्रू टॉक बनाता हूं। ये जो भी मैं बनाता हूं, आप तो आजकल यूट्यूब पे एक्टिव होंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये टॉक मेरी अंदर से आ रही है या बाहर से मैंने बोरो की है। तो मैं अपनी लाइफ को ध्यान में रखते हुए टॉक बनाता हूं ताकि मैं ओरिजिनल थिंकर की कैटेगरी में आऊं। सो पहला है, हम जो कर रहे हैं वो करते आए हैं तो वही नतीजे मिलेंगे। दूसरा, एक रात में सोच बदलती है। तीसरा है, मेरा से बाहर निकलें और हमारा में एंटर करें। चौथा है, एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी नहीं, अचीवमेंट बेस्ड एक्टिविटी में आप काम करें और हर व्यक्ति को ये फीलिंग दें। बड़ा सुंदर एक मैं आपको तरीका बता, हर व्यक्ति को ये फीलिंग दें, आई एम देयर इन योर लाइफ, आई एम देयर इन योर लाइफ, आई एम देयर। मैं कुछ नहीं भी कर सकता तो तुम्हें मैं सुन सकता हूँ। मेरे उस्ताद के उस्ताद, मेरे उस्ताद का नाम मिस्टर अशित घोष और उनके उस्ताद का नाम अपरेश आचार्य साहब, जो हम उनकी तीसरी पीढ़ी हैं। सो मेरे उस्ताद के उस्ताद एक बहुत सुंदर बात कहते थे और वो कहते थे कि आओ इस संसार को खूबसूरत बनाएं क्योंकि मैं मौजूद हूँ। बड़ी सुंदर लाइन है, आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। आओ इस संसार को खूबसूरत बनाएं क्योंकि मैं मौजूद हूँ। कम एंड डिजाइन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड बिकॉज आई एम देयर, क्योंकि मैं मौजूद हूँ। तो आज के बाद जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो आप कहें
आई एम देयर फॉर यू। अपने आप को लायबिलिटी ना बनाएं, अपने आप को एसेट बनाएं। ये 5वां पॉइंट है। जेंटली बात करें, सॉफ्टली बात करें, धीरे बात करें, फास्ट बात ना करें। जितना धीरे बात करेंगे, डीप वॉइस के साथ बात करेंगे, जेंटली बात करेंगे, उतना लोगों की जिंदगी में आप जगह बना पाएंगे। यहाँ तक आपको बात अच्छी लगी तो कुछ रिस्पॉन्स करें, गुड, फाइन, ओके, कुछ रिस्पॉन्स करें। फिर मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। अब ध्यान दें, अब मैं जो अगला पॉइंट आपको बोलने वाला हूँ उस पर ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, मोटिवेटर्स मिल जाएंगे, ट्रेनर्स मिल जाएंगे, और एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे, कॉर्पोरेट लीडर्स मिल जाएंगे। तो आप इतने लोगों को सुन रहे हैं तो माइंड बड़ा बैफल्ड होगा, इसको सुना, फिर इसको सुना, इसको सुना। तो मैं सबको कहता हूँ, सुनो सभी को जो लाख सुनाए, करो वही जो समझ में आए। आप सारे इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को सुनिए, बट उनके साथ कोई कंपैरिजन मत कीजिए। सो लिखिए, इंस्पिरेशन विदाउट कंपैरिजन। आप सुनिए सबको, बट डोंट कंपेयर विद देम कि मैं इसके जैसा बन जाऊं, इसके जैसा बन जाऊं, काश मैं इसके जैसा बन जाऊं। ऐसा कभी मत सोचिए। आपको आपके जैसा बनना है। आप ऊपर वाले की एक खूबसूरत क्रिएशन हो, आपके अंदर एक यूनिक फीचर है, उसको डिस्कवर कीजिए, किसी को कॉपी मत कीजिए। सो डिस्कवर योर इंडिविजुअलिटी, डोंट कॉपी एनी पर्सनैलिटी। आपके भीतर जो अच्छी चीज है उसके नोट बनाएं और अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखें, तभी आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट। हाँ, इंस्पिरेशन विदाउट कंपैरिजन। सुने सबकी, लेकिन तुलना किसी के साथ ना करें। मैंने इतने सारे स्पीकर्स को सुना, इतने सारे ट्रेनर्स के साथ काम किया, और अंत में जाके मैंने अपना बोलने का तरीका, अपनी स्टाइल ऑफ डिलीवरी, मुझे लोग बहुत बार आके कहते हैं, राजेश जी आप इनकी तरह ट्राई करें, ये ट्राई करें, वो ट्राई करें। आई से नो थैंक यू वेरी मच। मैं सुनता हूँ, अच्छी चीज़ ले लेता हूँ, बट मेरा जो तरीका है बोलने का वो अपना स्टाइल है, अपनी रियलाइजेशन है, अपने कॉन्सेप्ट हैं। और अगर मेरे अंदर कुछ बात होगी और मेरी बात में दम होगा तो अपने आप लोगों तक पहुँच जाएगी और अपने आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। सो इंस्पिरेशन लें, बट कंपैरिजन ना करें। और आगे हम चलते हैं और आपको 2-4 बातें और बताते हैं। 3 कैटेगरी है लाइफ में, एक है नीड बेस्ड लाइफ, एक है डिजायर बेस्ड लाइफ, एक है ग्रीड बेस्ड लाइफ। आवश्यकता रूपी जीवन और चाहत रूपी जीवन, और फाइनली लालच रूपी जीवन। तो लालच वाला तो आप हटा ही दीजिए, लालच की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो वक्त है वो ज़्यादा चाहतों का वक्त नहीं है, मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे अभी आवश्यकताएं पूरी करने का वक्त है। अगर आपकी रोज की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, दाल रोटी चल रही है, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप समझें आप दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं। रतन टाटा जी ने अभी हाल में एक इंटरव्यू में कहा है कि 2020 जीने का साल है, हम जीवित रहे तो 2021 में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी ग्रीड में और डिज़ायर में ना जाएं, अपनी बाकी सारी चीज़ों को कट करें, जितने में जीवन चलता है चलें, और आप देखेंगे आपको हैप्पीनेस बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैप्पीनेस भीतर कवर रहती है, उसको डिस्कवर करना पड़ता है। तो लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने आपको बोला वो आप लिख के भेजें। ग्रीड बेस्ड नहीं, डिज़ायर बेस्ड नहीं, केवल नीड बेस्ड लाइफ आपको लीड करनी है। आवश्यकता रूपी जीवन आपको लीड करना है, आपकी लाइफ बेहतरीन चलेगी। मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताए। आने वाले 10 दिन आप इसको फॉलो करें और आप पाएंगे 1-2 पॉइंट भी अगर आपके जीवन में काम कर गया तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे आप नेक्स्ट 10 डेज या जितने भी दिन, 90 दिन, 120 दिन, 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे। पहली चीज़ है आपकी हेल्थ। सुबह 6 से 9 पहले हेल्थ को ठीक रखना है। न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छा खाना खाइए, 10 मिनट अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा म्यूज़िक लगा के एक्सरसाइज कीजिए और माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। थोड़ा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कीजिए तो आपका 6 से 9 बिल्कुल फिट रहेगा, आपका मन ताज़ा रहेगा। तो एक तो हेल्थ पे ध्यान रखना है, और दूसरा जो बेसिक आपकी नीड है उसकी इनकम की हिसाब किताब आपको रखना है। सो बहुत सारे रास्ते हैं इनकम को मल्टीप्लाई करने के। इनकम के ऊपर मेरी अलग टॉक है, उस पर तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे साथ संपर्क बनाए रखिए। जी सौरभ जी, थैंक यू सौरभ जी। मेरे साथ संपर्क बनाए रखिए। मेरा मोबाइल नंबर है, 3 बार रिपीट करूँगा, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोशिश करें व्हाट्सएप करने की। 9871114480। रिपीट करूँ, अगर पहुँच गया आप तक तो आप लिख के भेजिए 9871114480।
880. फाइनल राउंड 9871114480. इस पर आप व्हाट्सएप करें, मेरे कोटेशंस आपको मिलेंगे, लिख के भेजें कोटेशंस। अगर आपको कोटेशन चाहिए तो नाम लिख के भेजें, इसमें कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी सिटी से जी, लिख के भेजें। अगर आपको कोई प्राइवेट जूम के द्वारा कोई ट्रेनिंग करवानी है तो लिख के भेजें, आई वांट अ ट्रेनिंग फॉर माय ग्रुप वाया जूम। और अगर आपको मेरी वीडियोस फ्री चाहिए तो वो सारी चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट मेरा एक शब्द है स्टे कनेक्टेड, ठीक है। संपर्क बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए। आपको अगर सेकंड इनकम, एक्स्ट्रा इनकम का कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो संपर्क करें, उसके लिए मैं अलग से बात करूँगा। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू and have a wonderful safe life. Take care.